छात्र तो बोलते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दिए, हम छात्र को रोजगार दिए, तो भैया आज छात्र पिटा रहा था, आप कहाँ है? आप आराम से ठंडा सेक रहे हैं, गर्म सेक रहे हैं क्या घर में बैठ के? हॉट एसी में बैठे हुए हैं। आप भी आते ना, आंदोलन में आप आते ना, तब हम आपको मानते। हम किसी भी नेता के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इकलौता प्रशांत किशोर जो है ना, इतनी ठंड में छात्र के साथ खड़े होने का काम किए, तो ओनली ऑन प्रशांत किशोर है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट की नारा लगाते हैं, तो बच्चों के साथ कभी वो आए? देखिए, छात्र के आंदोलन में किसी को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, पहले बता रहे। चाहे चिराग पासवान हो कि मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, किसी को नहीं। अगर छात्र के हित में अगर कोई काम कर रहा है तो प्रशांत किशोर हम इकलौता नाम लेंगे बिहार में। प्रशांत जो बच्चे थे तो बिहार के ही बच्चे थे जी, बिल्कुल बिहार के बच्चे। बिहार का नारा लगाएंगे, जो बिहार बच्चों का भविष्य की तय करेंगे नेता, तो उनकी बात तो बिल्कुल सही बात है। चिराग पासवान बोलते थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो कहाँ नारा चल गया भैया आपका? चिराग जी का नारा कहाँ चल गया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? आज वही छात्र केवल बिहारी पिटा रहे हैं, कोई यूपी और बंगाल का छात्र नहीं है, केवल बिहार का छात्र पिटाने का काम कर रहा है। तो काहे नहीं आप बोलते हैं? थोड़ा सा आप अभी तो बोल दीजिए इस पर ना। लेकिन कोई नेता इस पर नहीं बोलने का काम कर रहा है। तो प्रशांत किशोर को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। अभी भाई इलेक्शन में बता दे रहे हैं, 25 में इलेक्शन है, तो नीतीश कुमार को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह छात्र पे डंडा चलाने का काम किए है ना, वही छात्र आपको 25 में अंगूठा दबाकर अब आपको कुर्सी से हटाने का काम करेगा। प्रशांत किशोर साथ दे रहे हैं बच्चे का, कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर बहुत अच्छा दे रहे हैं साथ। प्रशांत किशोर जो है प्रशांत किशोर जो है पोलियो अभियान में बहुत बड़ा उसका भूमिका है। प्रशांत कोई किसी नहीं मालूम होगा, लेकिन जब पूरा गुजरात कुपोषण का जब शिकार था, तो प्रशांत किशोर ही ऐसा शख्स है जो प्रशांत किशोर ही जो ऐसा शख्स है जिन्होंने सरकार को जगाया कि आपके राज्य बहुत कुपोषण का बहुत शिकार है। पोलियो अनमोल अभियान में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ है। तो प्रशांत किशोर जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और प्रशांत किशोर बहुत अच्छा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारे लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि बिहार के ही हैं और कम से कम 20 से 22 दिन हो गया है आंदोलन का, अभी तक उनके मुख से या कोई ट्वीट के माध्यम से नहीं आया है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा है, उस पर फिट बैठता। हम बात करने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं। बिहार बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बारे में बड़े नेता आए, ट्वीट करें, बात करें, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। तो बीपीएससी वाले तो री एग्जाम हो ही गया है ना, री एग्जाम करवाया है ना सरकार। और बाकी सरकार का मैटर है, स्टूडेंट का मैटर, इसमें हम क्या कहें, इसमें हम नो कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं, चिराग पासवान की उम्मीद कर किया जा रहा है कि चिराग पासवान अगर हम लोग के पक्ष में अगर कुछ भी बात करते, क्योंकि हनुमान कहे जाते हैं ये मोदी जी का, और चिराग जो नीतीश जी का भी पूरा भतीजा बने हुए हैं। बिल्कुल चिराग जी को आना चाहिए था स्टूडेंट के बीच में और भरोसा दिलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था। बिल्कुल बात करना चाहिए था। चिराग तेजस्वी यादव ने भी बोला, हाँ। नहीं हुआ वो अलग बात है। पप्पू यादव ने भी नहीं होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अब चिराग जी मोदी का अनुमान नहीं है, नीतीश जी का है। चिराग जी नीतीश का अनुमान है, और चिराग जी आते तो बिल्कुल हो जाता। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी 20 से 22 दिन हो गए, उनके बात को लेकर के अभी तक मुद्दा नहीं उठाए हैं, नहीं बात करने की कोशिश की है। शुरुआती में जब 6 तारीख को लाठियां पड़ी थी बीपीएससी अभ्यर्थी पर, तो उन्होंने पीसी किया था और बोला के लिए बिहार के नेता है, वो खाली ड्रामा करते हैं। अभी उन्हीं के समाज के लोगों पर डमला में लाठी चलाया गया था, कुछ बोले थे? बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कुछ बोले? बीपीएससी पर कुछ बोले? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट टिकटवा घुरी सब हट परिवार सट, खाली परिवारवादी लोग ड्रामा कर रहा है। बिहार में चिराग पासवान कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं है। दिल्ली में ठीक लगते हैं, दिल्ली में ठीक रहना है, बिहार के लोग परफेक्ट नहीं है। चिराग दिल्ली में ठीक है। बिहार में चिंता तो बिहार का है, कहे भी हैं कि 2030 तक हम हो सकता है तो विधायक के चुनाव भी लड़ेंगे। अरे रोका कौन है भैया, आज लड़ना लीजिए, इस्तीफा दीजिए, फिर चुनाव लड़ लीजिए, मना कौन किया है? 25 से 30 जो नारा लग रहा है नीतीश जी का, तो फिर तो वहाँ पे तो चिराग जी बिहार के लिए कुछ करते नहीं है। अब बताइए बीपीएससी के लिए क्या किए? कितने दिन धरना स्थल पे गए? कितने दिन गए? एक दिन भी नहीं गए, एक घंटा भी नहीं बैठे। क्या उनको लोग वोट करेगा भाई? चिराग जी दिल्ली के लिए ठीक है, दिल्ली में रहिए, बिहार आने की आवश्यकता नहीं है उनको। मतलब बिहार के वोट लीजिए, आप बिहार के बच्चे का वोट लीजिए, ले अब केंद्रीय मंत्री बन जाइए, कहीं पे भी बैठ जाइए, कुर्सी दबा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही बिहारी बच्चे जब रोड सड़क पे आए, मांग करें, वो किसी न किसी दिन एक अधिकारी होंगे, अधिकारी के रूप में वो बच्चे ये भी अभी बात कितनी क्या लग रहा है? आपके सेंटर पे क्या हुआ था बताइए। अरे मेरे जब पूछ रहे हैं उसका अच्छा ठीक है, अब पूछ क्या रहे, पहले ठीक से पूछिए। चिराग पासवान को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो अभी तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कभी भी समाधान
आप देख लिए जेडीयू के हो या बीजेपी के लोग हो, साफा चूतिया इंसान है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जो है मेडिकल है, एम्स है। और नीतीश कुमार यहाँ के 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और दांत अपना दिखाने के लिए दिल्ली जाते हैं, आँख दिखाने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको यहाँ बिहार में नहीं दिखता है। पूरे बिहार का सबसे बड़ा जो सेंटर यहाँ बनाया गया है, एम्स जो है, उसके अगर ठेहुना भर पानी तो वो नहीं दिखता है। यहाँ लड़का जो धरना दिया है वो नहीं दिखता है उनको। आग उनको कह दिया जाए कि यहाँ 10 घंटा बैठ जाओ, 5 मिनट बैठने में उसको खुलखुली धर लेता है, वो दिल्ली भाग जाता है फट दे। वो आके यहाँ देखे तो हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार अब की बार चले जाएंगे, अब की बार वो चले जाएंगे, उनका पत्ता गोल है, इसमें कोई दूर आए नहीं है। समर्थन करते हैं क्योंकि हम लोग के लिए वो कुछ नहीं किए, जो भी कुछ किए हम लोग के हित में नहीं किए, वो अपने हित में किए हैं, अपने पार्टी के लिए किए, हम लोग के लिए नहीं किए। ना हमारे घर के लिए किए, ना वो हमारे लिए किए। अब ये बताइए, अगर हम आपको 10,000 रुपया देंगे, उसमें से 1,000 रुपया ले लेंगे तो आपको कितना रुपया हम दिए हम? तो हम यही कहेंगे कि अब की बार नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, सबका पत्ता गोल है। ये हमारे हित में है, जो हमारे हित में लड़ेगा हम उसके हित के लिए आवाज उठाएंगे। बस आपके हित के लिए कौन लड़ रहा है? हमारी जन सुराज है। ये बताइए कि पूरे बीपीएससी का जब हम लोग धरना जब दिए थे, धरना के 6 दिन के बाद पहला कोई पार्टी जो बन के आया जो कि जन सुराज जो था, वो आके हम लोग के हित में आवाज उठाए। तेजस्वी यादव भी उठाया है, कांग्रेस से भी बात भैया घर में बैठ के चाउमीन खाइए, मछली खाइए, कहिए कि जिंदाबाद जिंदाबाद, तो जिंदाबाद जिंदाबाद कहलाएगा हो है? ठंडा में यहाँ आपके लिए अगर आवाज ही उठाना है तो रोड पे आइए। आपके लिए सब उठाए, CPI-ML भी उठाई है आपका, और सड़क पे आई। बिहार बंद की 12 तारीख को जो है पप्पू यादव ने भी आज राज्यपाल महोदय से मिले आरिफ खान से, और बोले कि हम 12 तारीख को बिहार बंद करेंगे। हम कह रहे हैं ना कि उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग घर में बैठ के चाट चाउमीन खा रहे हैं, ट्वीट पर लिख देते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद, और उसको कहिए कि भैया हमारे खिलाफ आवाज उठाए, कैसे मान ले? भैया ठंडा में हम रोड पे बैठते, आप ये रुपये हमारे साथ बैठिए, तो हम कहेंगे कि आप हमारे साथ बैठे, हमारे आवाज उठाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा सपोर्ट पप्पू यादव किए थे, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन सबसे अधिक भूमिका अगर किसी का रहा है तो जन सुराज का रहा है। वो हमारे लिए 5 दिन अनशन नमनों पर बैठे, फिर भी उससे पहले 48 घंटे का बिहार सरकार से मोहलत मांगे थे। बिहार सरकार जो उनका मोहलत पूरा नहीं किया, इसकी वजह से वो अनशन नमन, उन्हीं का हम सपोर्ट करेंगे। मानते कि वो एक अच्छा लीडर है। थैंक यू। ये भी परीक्षा दिए हैं इस बार, ये भी परीक्षा इस बार दिए हैं। हाँ, बीपीएससी एग्जाम दिए हम, 114 नंबर मेरा आया है। फिर भी हम चाहते हैं कि मेरा री एग्जाम हो, क्योंकि भैया कई लोग कह रहे हैं कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी हैं जो आराम से परीक्षा देकर के चले गए घर, ये वही अभ्यर्थी हैं जो हुड़दंग करने वाले हैं। तो उनको क्या कहिएगा? क्या लगता है? भैया जब आयोगे भ्रष्ट है, उस पर इतना सारा केस है, वो अपना करेक्टर नहीं देख रहा है और दुनिया का चला करेक्टर देख रहा है। हम का ये आपसे कहें, वो जब खुदे वो करेक्टर लेस है तो उसको आप क्या कहिएगा? चलिए, पटना की जनता से हम बात कर रहे थे। बिहार के तमाम नेता जो बिहार के बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं, बिहार के बच्चे का या गार्जियन का वोट लेते हैं, लेकिन वही किसी भी जो आंदोलन में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लीडरों का जो है बेटा का मार नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है तो बवाल हो जाता है। बहरहाल ये आम बच्चे थे जिन्होंने लाठियां खाई। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हम मुद्दा के लिए हम बात कर रहे थे। बहरहाल हम चिराग पासवान को लेकर के ज़्यादा, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान एक युवा हैं और बहुत ही अच्छा लीडर माने जाते हैं, बच्चों लोगों के जो है दिल में बसे हुए हैं। लेकिन वही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्यों नहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के मुद्दा को लेकर के कभी भी नीतीश कुमार से मिलने का काम किया, विभाग में जाने करके विभाग से मिलने की कोशिश की। आखिर मामला हम वहीं तक छोड़े जाते हैं। हम बात कर रहे थे पटना के जनता से, क्या कुछ इन्होंने बताया है वीडियो में पूरी बताने की कोशिश किया है। अभी तक आप हमारा चैनल में अगर देख रहे थे वीडियो तो धन्यवाद।